हेलो बच्चों, मैं पंकज सर फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नब एकेडमी पर। लीजिए, आ गया क्वाड्रिलैटरल्स का आखिरी वीडियो 5.5। भैया इसी के साथ ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो 5.5 में क्या है, चलिए देखते हैं। 5.5 पर रूल करता है एक थ्योरम जिसे कहेंगे हम मिड पॉइंट थ्योरम। सो थ्योरम ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। इसमें होता क्या है, कुछ इस तरह का आपको अगर ट्रायंगल दिख जाए जिसमें दो मिड पॉइंट्स दिखे। यहां पर बच्चों P जो है वो AB का मिड पॉइंट है, Q जो है वो AC का मिड पॉइंट है। तो अगर दो मिड पॉइंट्स हैं तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला सेगमेंट, द सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स of any two sides of a triangle, right, is parallel to the third side। तो जो PQ है वो पैरेलल है BC को। PQ जो है वो थर्ड साइड को पैरेलल है और उसका हाफ भी है। PQ इज ऑल्सो हाफ ऑफ BC। तो भैया ये है प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है कि अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो तीसरे सेगमेंट को पैरेलल भी रहेगा और हाफ भी रहेगा। इसका उल्टा क्या है, इसका उल्टा ये कहता है कि सपोज, इसको कन्वर्स कहते हैं। सपोज आपको ये नहीं पता कि दोनों मिड पॉइंट है, लेकिन आपको एक पता है कि मिड पॉइंट है। सपोज P ये एक मिड पॉइंट है और P से निकलने वाला सेगमेंट अगर पैरेलल है, ध्यान रखना, मिड पॉइंट से निकलने वाला सेगमेंट अगर थर्ड लाइन को पैरेलल है, मिड पॉइंट से निकलने वाला सेगमेंट अगर थर्ड सेगमेंट को पैरेलल है, तो उसका जो दूसरा एंड है, अदर एंड है, फॉर श्योर वो भी एक मिड पॉइंट होगा। इसे कहते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। इफ अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्रायंगल एंड पैरेलल टू द अदर साइड, देन इट बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो ये भैया पक्की बात है कि उसके दूसरे साइड, जो तीसरा साइड जो बचा है, उसको भी वो बाइसेक्ट कर रहा है। तो यही दो थ्योरम आपको याद रखने हैं, समझ के रखने हैं, जिससे हम ये सम कर पाएंगे। ये देखिए पहला क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि x, y, z जो हैं वो मिड पॉइंट्स हैं। x, y और z ये मिड पॉइंट्स है ऑफ AB, BC एंड AC ऑफ द ट्रायंगल ABC रिस्पेक्टिवली। अगर AB 5 है, AC 9 है और BC 11 है, 11 है, फाइंड x, y, yz और xz। तो चलिए सबसे पहले x, y की बात करें। तो बच्चों x है मिड पॉइंट, y भी है मिड पॉइंट, तो पक्की बात है जो x, y है वो AC का हाफ होना चाहिए। देखिए x और y जो हैं वो मिड पॉइंट्स हैं ऑफ AB एंड AC, सो देयरफॉर x, y शुड बी हाफ ऑफ AC एज पर द मिड पॉइंट थ्योरम। AC का वैल्यू बच्चों है 9, सो 9 का हाफ 4.5, यू आर डन। सेकेंड कह रहा है YZ, तो Y मिड पॉइंट है BC का, Z मिड पॉइंट है AC का, कह दिया। सो मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि YZ जो होगा वो AB का हाफ होना चाहिए। सो AB का हाफ होना चाहिए, इसका मतलब AB कितना है 5, तो 5 का हाफ होगा बच्चों 2.5। तो इस तरह से YZ का आंसर आ गया। एंड द लास्ट XZ, तो X भी मिड पॉइंट है, Z भी मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला सेगमेंट थर्ड साइड का हाफ होता है, यानी कि XZ भी हाफ होगा BC का। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम, ये 11 का हाफ यानी कि 5.5। तो बच्चों देखिए हमने सिंपल मिड पॉइंट थ्योरम लगाते चले गए और हमारा आंसर आता चला गया। सो था ना ये ज़बरदस्त और इजी सम। देखिए नंबर 2, ये बहुत अच्छा सम है। ये भी सम कह रहा है बच्चों कि PQRS और MNRL आर द रेक्टेंगल्स, यानी ये बड़ा वाला
और ये छोटा वाला दोनों के दोनों रेक्टेंगल्स हैं। इफ पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड PR, M जो है वो PR का मिड पॉइंट है, तो प्रूव करो कि SL इज इक्वल टू LR होगा और LN जो है वो SQ का हाफ होगा। घबराने वाली कोई बात नहीं, बहुत अच्छा और इजी सम है। बच्चों सबसे पहले हम पहले के बारे में सोचते हैं। SL इज इक्वल टू LR कब होगा? जब L मिड पॉइंट होगा, राइट? पर ये मिड पॉइंट क्यों होगा? तो आप अगर ध्यान देंगे बच्चों ट्रायंगल PRS में, तो आप पाएंगे कि जो M है वो मिड पॉइंट है, क्योंकि क्वेश्चन पहले से कह रहा है M मिड पॉइंट है। और क्या M से निकलने वाला लाइन इसको पैरेलल है? कन्वर्स वाला थ्योरम याद रखो बच्चों, मिड पॉइंट से निकलने वाला सेगमेंट अगर सेकेंड साइड को पैरेलल है तो ये पक्की बात है कि वो थर्ड साइड का मिड पॉइंट है। तो ये पैरेलल कैसे होगा? तो बच्चों जैसा कि क्वेश्चन कहता है कि ये रेक्टेंगल है और ये भी रेक्टेंगल है, मतलब ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो अगर एक ही सेगमेंट पर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो वो होते हैं पैरेलल। यानी कि मिड पॉइंट से निकलने वाला सेगमेंट ये पैरेलल है। सो इसका मतलब हुआ बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट L हो जाएगा मिड पॉइंट। सो L अगर मिड पॉइंट हो गया तो इसका मतलब SL इज इक्वल टू LR। तो चलिए पहले इसी चीज को धीरे धीरे समझते हैं। PQRS और MNRL आर द रेक्टेंगल्स, देयरफॉर S एंड L बोथ विल बी 90 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि जो ML है वो पैरेलल है टू PS बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। ठीक है, या आप सिंपल भी कह सकते हो कि परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द सेम लाइन, इस प्रॉपर्टी से भी। अच्छा बच्चों, जब ये हो गया पैरेलल और क्वेश्चन में ये पहले से ही पता है कि M जो है वो मिड पॉइंट है, अभी अभी हमने पता लगाया कि उससे निकलने वाला सेगमेंट पैरेलल है, तो मिड पॉइंट से निकलने वाला सेगमेंट अगर पैरेलल हो तो फिर जो अदर एंड है यानी कि L जो है वो मिड पॉइंट होगा सेगमेंट SR का। सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से नाउ कि L इज द मिड पॉइंट ऑफ SR। तो जब L मिड पॉइंट है SR का, इसका मतलब हुआ SL इज इक्वल टू LR। तो भैया पहला काम हो गया। लेकिन बच्चों एक फायदा अभी से उठा लो। सेम बच्चों क्या ये स्टोरी यहां पर नहीं हो सकती? यहां पर M मिड पॉइंट है और M से निकलने वाला सेगमेंट ये पैरेलल है PQ को। क्यों? वही रीजन 90-90 वाला। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो N है वो मिड पॉइंट है QR का, है ना? कह सकता हूं ना, जैसे यहां पर मैंने L को कहा कि SR का मिड पॉइंट है, वैसे ही अगर मैं ट्रायंगल PQR ले लूं, वी कैन प्रूव दैट कि PQR में जो N है इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। क्यों मैंने बता दिया ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अभी हमने क्या प्रूव कर लिया कि L इज द मिड पॉइंट ऑफ SR, N इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। ये तो हमारे क्वेश्चन का हिस्सा था, ये हमने अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एडवांस में निकाल लिया है। क्या कह रहा है बच्चों? LN इज हाफ ऑफ SQ। चलिए SQ को मिला लीजिए पहले और LN को मिला लीजिए, और अब ट्रायंगल RSQ में देखिए, RSQ में देखिए, हमें प्रूव करना है कि LN SQ का हाफ होना चाहिए। बच्चों LN SQ का हाफ किस हालत में हो सकता है? अगर L मिड पॉइंट हो और N भी मिड पॉइंट हो, तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला सेगमेंट, मिड पॉइंट को ही ज्वाइन करने वाला सेगमेंट थर्ड साइड का हाफ होता है। करेक्ट है बच्चों? सो इसका मतलब LN SQ का हाफ कब होगा? जब L मिड पॉइंट हो किसका? SR का, और N मिड पॉइंट हो किसका? QR का। तो वो तो हमने कर लिया है। L इज द मिड पॉइंट ऑफ SR और N इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम बच्चों, ये देखिए ये रिस्पेक्टिवली आ गया। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम वी आर प्रूव्ड नाउ कि LN
इज हाफ ऑफ एस क्यू बाय मिड पॉइंट थ्योरम। वेरी इजी, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम। ये बच्चों पहले सम के जैसा है। कह रहा है कि ए बी सी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और उसके पॉइंट एफ डी ई मिड पॉइंट्स हैं। तो प्रूव करो कि मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो बना ट्रायंगल वो भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। बहुत ज़्यादा इजी है। चलिए एक एक करके ही मैं बता देता हूँ। ए बी सी जब इक्विलैटरल ट्रायंगल है बच्चों, तो एक बड़ी बात तो ये है कि तीनों साइड्स होंगे इक्वल। अब बात करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम्स की। एफ मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है, इसका मतलब एफ डी किसका हाफ होगा? ए सी का। वैसे ही डी मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है, तो डी ई हाफ होगा ए बी का। ठीक उसी तरीके से एफ मिड पॉइंट है और ई मिड पॉइंट है, तो वो हाफ होगा बी सी का। तो इस तरह से हमने तीनों बता दिया किसके किसके हाफ है। लेकिन बच्चों हम देख चुके कि ए सी, ए बी और बी सी ये तीनों तो इक्वल हैं फ्रॉम फर्स्ट। सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इन चारों का नतीजा क्या है? व्हाट इज योर रिजल्ट? रिजल्ट ये है कि इनका राइट साइड हो गया इक्वल। तो ऑटोमेटिक बच्चों जो लेफ्ट साइड है यानी कि एफ डी डी और एफ ई होने चाहिए इक्वल फ्रॉम 1 2 3 एंड 4। और किसी ट्रायंगल में अगर तीनों साइड्स हो इक्वल तो हम कहते हैं उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इस तरह से ये बड़े आसानी से हो गया है प्रूफ। ये बहुत बहुत इजी सम है बच्चों। फर्स्ट और थर्ड सम ये सिमिलर सम है टाइप के। बस फर्स्ट सम में यहाँ पे वैल्यूज मालूम थे तो हमने सिर्फ वैल्यूज निकाले। यहाँ पर ये मालूम था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है और मिड पॉइंट से ज्वाइन होने वाले जो ट्रायंगल बन रहा था उसे हमें इक्विलैटरल प्रूफ करना था। यह है एक इंपॉर्टेंट और अच्छा सम। क्वेश्चन कह रहा है कि PD इज द मीडियन। PD जो है वो मीडियन है। मीडियन है मतलब बच्चों D मिड पॉइंट है, ये पक्की बात है। T इज द मिड पॉइंट ऑफ PD। तो T ये PD का मिड पॉइंट है, D जो है वो QR का मिड पॉइंट है। शो दैट PM अपॉन PR इज इक्वल टू 1/3, यानी कि जो PM है वो PR का 1/3 है। तो कैसे होगा भैया? जरूर होगा। क्वेश्चन ने ऑलरेडी हिंट दे रखा है कि आप D से लाइन पैरेलल ड्रॉ करो, जो उन्होंने ऑलरेडी ड्रॉ करके दिया हुआ है। तो मैं कंस्ट्रक्शन पहले लिख देता हूं और अब आता हूं प्रूफ पर। बच्चों सबसे पहले नजर डालिए आपके ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल PDN पर। तो आप पाएंगे कि T है मिड पॉइंट एज पर द गिवन, और T से निकलने वाला सेगमेंट ये DN को पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ही वैसे किया है। तो मिड पॉइंट से निकलने वाला सेगमेंट अगर पैरेलल हो तो उसका दूसरा एंड भी मिड पॉइंट हो जाता है, यानी कि PM इज इक्वल टू MN हो जाएगा। ये हम इस ट्रायंगल से निकाल पाएंगे। किसमें? PDN में। तो PDN में फिर से सुनिए क्या है? T इज द मिड पॉइंट और T से निकलने वाला जो सेगमेंट है वो पैरेलल है DN को, बिकॉज कंस्ट्रक्शन है। सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम M इज द मिड पॉइंट ऑफ PN। ये हमारे काम की चीज हो गई। इसका मतलब PM इज इक्वल टू MN। ये हो गया नंबर 1। अब बच्चों लीजिए दूसरा ट्रायंगल QMR। दूसरा ट्रायंगल। यहां पर बच्चों D जो है वो मिड पॉइंट है। QMR में D जो है वो मिड पॉइंट है किसका? QR का, क्योंकि ये मीडियन था ना पहले। तो D मिड पॉइंट है और D से निकलने वाला सेगमेंट यानी कि DN ये QM को पैरेलल है, बिकॉज हमने कंस्ट्रक्शन किया है। तो मिड पॉइंट से निकलने वाला सेगमेंट अगर पैरेलल है, इसका मतलब जो अदर एंड है यानी कि N है मिड पॉइंट किसका? MR का। तो लीजिए फायदा इसका। ट्रायंगल QMR में D जो है वो मिड पॉइंट है और D से निकलने वाला जो लाइन है DN वो QM को पैरेलल है बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन।
तो इसका मतलब हुआ बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये जो n है, n इज मिड पॉइंट ऑफ MR, इसका मतलब MN इज इक्वल टू RN। ठीक है, सो RN और MN आ गया इक्वल। तो बच्चों हमने क्या प्रूव कर दिया? हमने प्रूव किया कि जो PM है वो MN को इक्वल है और जो MN है वो NR को इक्वल है। तो कहीं ना कहीं MN दोनों में आ रहा है। तो जब MN दोनों में आ रहा है, इसका मतलब बच्चों कि तीनों जो हिस्से हैं वो सेम हैं। PM इज इक्वल टू MN और MN इज इक्वल टू RN। सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट कि PM इज इक्वल टू MN इज इक्वल टू RN। लेकिन बच्चों इन तीनों को ऐड करके देखो ना, PM प्लस MN प्लस NR, इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा? PR आ जाएगा। तीनों तो इक्वल हैं, तो मैं तीनों की जगह पे PM लिख डालूं, यानी पहला तो PM है ही, इसकी जगह पे भी PM लिख डाला मैंने, बिकॉज वो तीनों तो इक्वल हैं। और मैंने क्यों PM ही लिखा, क्यों उनकी जगह पे RN नहीं लिखा, क्यों उनकी जगह पे MN नहीं लिखा? बिकॉज बच्चों क्वेश्चन में हमें PM चाहिए और PR चाहिए। अब बच्चों तीनों PMs को जोड़ डालिए, ये आ गया 3PM, राइट। और हमें क्या प्रूव करना है? PM अपॉन PR। सो अगर मैं PM अपॉन PR लिखता हूं तो 3 जाएगा उस तरफ, यानी कि 1/3 आ जाएगा, यानी कि PM अपॉन PR इज इक्वल टू 1/3। इजंट इट? हो गया प्रूफ। सो बच्चों एक बार छोटा सा रिकैप। पहले आप छोटा ट्रायंगल पकड़ेंगे, बोलेंगे मिड पॉइंट से निकलने वाला लाइन पैरेलल है इसलिए M मिड पॉइंट। फिर आप दूसरा ट्रायंगल पकड़ेंगे, बोलेंगे D मिड पॉइंट है, उससे निकलने वाला लाइन पैरेलल इसलिए N मिड पॉइंट है। यानी हम आप पहले प्रूव करेंगे कि PM इज इक्वल टू MN, बाद में प्रूव करेंगे कि MN इज इक्वल टू NR, मतलब तीनों हैं इक्वल, तो तीनों को ऐड करने पर आता है PR। सो 3PM इज इक्वल टू PR आ गया, इसलिए PM अपॉन PR इज इक्वल टू 1/3। तो इस तरह से हमारा टास्क हो गया कंप्लीट। चैप्टर 5 बच्चों हमने कर लिया कंप्लीट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम्स के लिए। खूब पढ़िए। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय।